हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आइए, इससे पहले की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान थे सभी मान को निकालना हम लोग सीखे थे। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के सभी उदाहरण को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। आइए पहले उदाहरण 6 देखा जाए। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर, कोना एसीबी 30 डिग्री जैसा आकृति में दिया हुआ है। भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई आपसे पूछा जाए। आइए, जो आकृति दी हुई है को देखते हैं। यहाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और जो भुजा बच गई है उसे हम लोग आधार बोलते हैं। आइए, कहने का मतलब आपको एसी मतलब कर्ण पूछा जा रहा है, बीसी आधार पूछा जा रहा है। आइए हम लोग इसको बनाते हैं। बी समकोण है। आइए इसको यहां बना देते हैं, वही चित्र को यहां बनाते हैं। ए बी सी, ये कोण 90 डिग्री हो गया, और इसकी लंबाई आपको 5 सेंटीमीटर, और ये कोण 30 डिग्री हो गया। ये सामने वाला लंब हो गया, और 90 के सामने आपको कर्ण हो गया, और तीसरी भुजा जो बच गया वो आधार। आपको बीसी पूछा जा रहा है। अब एक चीज देखिए, तो एक बार कर्ण पूछा जा रहा है, एक बार आधार पूछा जा रहा है। हमको देखना है 6 अनुपात में किस अनुपात का रेशियो कर्ण और लंब में आता है। अब पहले देखिएगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और थीटा की जगह पर आप 30 डिग्री दीजिएगा। साइन 30 डिग्री बराबर लंब, और लंब की जगह दीजिएगा 5, और कर्ण की जगह दीजिएगा एसी। और साइन 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं 1/2, 5/AC। क्रॉस गुना कीजिएगा तो AC बराबर हो जाएगा 5 गुना 10, 10 सेंटीमीटर। AC भुजा आपको निकल गया है 10 सेंटीमीटर। आइए, अब क्या निकालना जा रहा है। अब देखिए, आपको लंब पता चल गया है, AC कर्ण पता चल गया है, ये AC कर्ण है। तो आधार आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ अनुपात से। अब देखिए, तो लंब बटे आधार किस किस में आता है। लंब बटे आधार या आधार बटे कर्ण किस किस में आता है। एक कोस में आता है, एक टेन में आता है। आइए हम लोग टेन से बनाते हैं। टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार, और थीटा की जगह पर आप दीजिएगा 30 डिग्री, टेन थीटा, और लंब के बदले आप दीजिएगा 5, आधार के बदले 20, और 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 5/20। क्रॉस गुना कीजिएगा तो BC बराबर हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। आइए, अब देखिए उदाहरण 6 में BC और AC। BC आपको 5√3 सेंटीमीटर निकल गया, AC आपको 10 सेंटीमीटर निकल गया। आइए अब हम लोग उदाहरण 7 देखते हैं। आइए हम लोग उदाहरण 7 देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, आकृति दी हुई है। ये आकृति आपको जो है 8.20, फिगर नहीं भी दिया रहा था, आकृति नहीं भी दिया रहा था तो कोई परेशानी नहीं था, हम लोग आकृति बना लेते। PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर, तो कोना QPR ये कोना आपसे पूछा जा रहा है, और कोना PRQ ये कोना आपसे पूछा जा रहा है। आइए हम लोग बनाते हैं इसको। आइए, अब देखिए इस फिगर को फिर से बना देते हैं। ये है ABC, ये त्रिभुज ABC है। हम लोग जानते हैं 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है। 90 के सामने की भुजा, अच्छा PQR दिया हुआ है, PQR। अभी देखिए, जब हम R निकालेंगे तो R के सामने आपको लंब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको आधार। आइए निकालते हैं। ये देखिए, तो इसमें आपको लंब ये हो गया आपको 3 सेंटीमीटर,
और ये कर्ण हो गया आपको 6 सेंटीमीटर। अब देखिए तो लंब बटे कर्ण किसमें आ जाएगी, साइन थीटा हम लोग जानते हैं, तो लंब बटे कर्ण, तो यहां पर हम लोग निकालते हैं साइन आर, कोना आर की बात हो रही है सामने, तो साइन आर बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण। साइन आर, लंब का मान यहाँ 3 होगा और कर्ण का मान यहाँ 6 होगा। अब देखिए तो साइन, इसको काट दीजिए 2 बार में, तो साइन आर बराबर 1/2 और साइन आर बराबर 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन कट गया, आर बराबर आपको 30 डिग्री निकल गया। आर बराबर 30 डिग्री निकल गया और इसी कोना का नाम है पी आर या पी आर क्यू। इसी कोना को आप बोल सकते हैं पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। आइए अब इसकी बात करते हैं। जब इसकी बात करेंगे, आइए जब इस कोना की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और 90 के सामने आप लोग जानते हैं कर्ण फिक्स होता है। आइए इसमें हम लोग लगाते हैं, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, लेकिन कोना पी निकालना है। अब देखिए तो आधार बटे कर्ण, कोस लगा लेते हैं यहाँ पर। आइए कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कोस पी, आधार के बदले आप दीजिएगा 3, कर्ण के बदले दीजिएगा 6, ये कट जाएगा 3 दूना 6। कोस पी बराबर हो जाएगा आपको 1/2। अब 1/2 कोस में कितना का मान होता है वो लिखना है। अब देखिए कोस 60 का मान होता है 1/2, यहाँ कोस 60 डिग्री, ये कोस से कोस निकल गया। अब पी बराबर आपको 60 डिग्री होता है। इसी पी को आप क्या बोलिए, कोना क्यू पी आर, कोना क्यू पी आर, ये आपको निकल गया 60 डिग्री। देखिए इसमें कोना क्यू पी आर और कोना पी पी आर क्यू पूछा जाता, तो दोनों कोना का मान हम लोग अनुपात के मेथड से निकालेंगे। आइए हम लोग उदाहरण 8 देखते हैं। उदाहरण 8 जो है उस दोनों 6 और 7 से थोड़ा हट के है। आइए इसको देखते हैं। इसका सॉल्यूशन, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कोस a प्लस बी बराबर 1/2, 0 डिग्री से a प्लस बी का मान जो है बड़ा होगा और 90 डिग्री, और a प्लस बी का मान जो है, a प्लस बी का मान जो है 90 डिग्री से या तो छोटा होगा या 90 डिग्री के बराबर होगा, और a जो है b से बड़ा है, a का जो मान निकलेगा वो b के मान से बड़ा होगा, तो a और b ज्ञात कीजिए। आइए इसको बनाते हैं। साइन a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/2। एक चीज आप लोग जानते हैं, साइन कितना का मान 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं 1/2 होता है। आइए यहां से साइन को काट दीजिएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इस समीकरण को आप 1 मान, और यहां देखिए, और ये आपको दिया हुआ है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। कॉस a प्लस बी, कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। आइए इस कॉस से कॉस को काट देंगे, a प्लस बी बराबर आपको 60 डिग्री। इस समीकरण को 2, आइए समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं 2 से a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इस दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, b से b कट गया, 2a बराबर 90 डिग्री। अब ये 2 से 90
45 बार में, तो ए बराबर आपको निकल गया 45 डिग्री। जब ए का मान आपको पता चल गया तो ए का मान समीकरण एक में, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, और समीकरण एक क्या है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ए क्या निकाले हैं आप, ए निकाले हैं 45 डिग्री घटो बी बराबर 30 डिग्री। अब बी को उधर कर दीजिएगा, 45 को उधर कर दीजिएगा, 30 घटो 45 डिग्री, माइनस 20 बराबर, माइनस बी बराबर 15, माइनस कट गया, तो बी बराबर आपको निकल गया 15 डिग्री। आपको क्या कहा जा रहा था, ए और बी का मान निकालिए। अब देखिए कंडीशन के अनुसार, देखिए ए का मान जो भी निकलेगा बी से बड़ा निकलेगा। ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री। देखिए बी से ए का मान बड़ा है क्योंकि ए 45, बी 15 डिग्री। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के तीनों उदाहरण को हम लोग अच्छी तरह से देख लिए हैं। अगले की क्लास में हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे। ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है, चीजें समझ में आती है, कॉन्सेप्ट समझ में आती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ग्रुप में। धन्यवाद।